के लिए कोई एक मैसेज, क्योंकि नशे के अंदर चूर चूर हो रही है जनता। चरित्र का निर्माण एक बहुत बड़ा महत्व है। कैरेक्टर गिर गया तो समाज गिर जाता है। शतगायत्री पुरस्चरण का विराट आयोजन संपन्न हुआ और जयपुर में भगवान गोविंद की हाजिरी बजाया गया। जो यज्ञ के प्रभाव है, सारे प्रभाव से सारे संसार प्रभावित हो जाए। धर्म विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, उनके मन बुद्धि बदलेंगे। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में गड़बड़ी थी पश्चिम बंगाल में। गुलाबी नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और गोविंद देव जी के बिल्कुल बाहर पर, और प्रखर जी महाराज हैं हमारे साथ में। हैं गुरुदेव, एक बड़े यज्ञ का समापन हुआ है दुनिया भर में, जिसका मैसेज गया है, और अब आगे की क्या मार्गदर्शन है और क्या आगे आप गुलाबी नगरी पधारे हैं? सबसे पहले तो बताइए कैसा क्या लग रहा है और आगे का मार्गदर्शन क्या है? गत 8 मार्च से 19 अप्रैल 2026 तक ब्रह्मतीर्थ पुष्कर में विश्व शांति के लिए शतगायत्री पुरस्चरण का विराट आयोजन संपन्न हुआ। 43 दिन के ये इस महायज्ञ के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, उस ऊर्जा के प्रभाव से सारे विश्व प्रभावित होगा। सारे विश्व के अंदर में सुख शांति समृद्धि स्थापित होगी, सर्वत्र भाईचारा प्रेम स्थापित होगी। यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद राजस्थान के राजधानी है जयपुर। जयपुर में भगवान गोविंद रहते हैं। गोविंद के नगरी, गोविंद यहाँ के राजस्थान के राजा हैं, इसीलिए राजा का हाजिरी बजाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से या जयपुर आना हुआ और जयपुर में भगवान गोविंद की हाजिरी बजाया गया, क्योंकि इनके छत्रछाया में ही ये राजस्थान फलता फूलता है। तो राजस्थान के अंदर में संपन्न जो यज्ञ हुआ, ये यज्ञ शांतिपूर्वक किसी विघ्न बाधा के बिना जो संपन्न हुआ, इसलिए इनको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए गोविंद की हाजिरी बजाया गया। गोविंद सारे जो यज्ञ के प्रभाव है, सारे प्रभाव से सारे संसार प्रभावित हो जाए, सारे संसार में सुख शांति समृद्धि स्थापित हो। गोविंद कृपा करके इस व्यवस्था को बनाए, इसी उद्देश्य से गोविंद की हाजिरी बजाया गया। गुरुदेव, एक नया रिकॉर्ड रहा है और 5 साल के बाद में देखा जाए तो एक बार एक ऐसा यज्ञ हुआ है जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी तक भी इसके बारे में जानकारी रही, किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे। लेकिन अब क्या ऐसी कोई और चीज़ है आगे आने वाले समय में करने वाले हैं जिससे दुनिया भर में मैसेज जाए? सुख शांति गौ माता के लिए लगातार चर्चा होती है, लेकिन गुलाबी नगरी में थोड़े दिन पहले देखा गया था कि गौ माता का आगे का हिस्सा है वो कटा हुआ मिला था। इस प्रकार की चीज़ें सामने आती है। देखिए, ये जो यज्ञ हुआ एक सामान्य कार्यक्रम नहीं था। इस कलियुग में प्रथम बार इस प्रकार के आयोजन संपन्न हुआ। इसके प्रभाव से सबके मन तो बदलेगा ही बदलेगा। सारे विश्व के अंदर में जो धर्म विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, उनके मन बुद्धि बदलेंगे। सबके मन बुद्धि परिवर्तन हो जाएगा और सारे ये सन्मार्गी हो जाएंगे। हमको सुनिश्चित ये है धारणा बनी हुई है कि ये सामान्य कार्यक्रम है और कुछ बदलाव आने भी लग गए हैं। संपूर्ण विश्व बदल रहा है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में गड़बड़ी थी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल बदल नहीं रहा है क्या? तो ये राज्यों के चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं। असम है जिसमें कई तो ठीक ठाक ही है, बदलना जरूरी है। पश्चिम बंगाल बदल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सारे विश्व बदलना है, इसका प्रभाव होगा। तो इसलिए तो ये यज्ञ को किया गया और उसका प्रभाव सारे विश्व को आना ही है। ये कोई सामान्य कार्य तो नहीं हुआ। जब शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ संपन्न हुआ, इसका प्रभाव और इसका जो पावर ये सर्वत्र व्याप्त होगा और सारे सबके मन बुद्धि बदलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका दौरा भी उधर की हो रही है? कल नहीं, कल तो हम जा रहा हूँ कलकत्ता। अच्छा, ठीक है। कल शाम को फ्लाइट है। यूथ के लिए कोई एक मैसेज, क्योंकि नशे के अंदर चूर चूर हो रही है जनता, और ऐसे में चरित्र का निर्माण एक बहुत बड़ा महत्व है। कैरेक्टर गिर गया तो समाज गिर जाता है, इसीलिए समाज को ठीक रहने के लिए चरित्र का निर्माण होना आवश्यक है। और ये जो यज्ञ हुआ, ये यूथ समाज को भी धर्म के मार्ग पर सुदृढ़ होकर के और न्याय का रास्ता पर चलने के लिए ये एक ऊर्जा जो उत्पन्न हुआ, इससे प्रभावित होगा समाज। और समाज भी, युवा समाज भी न्याय का रास्ता पर प्रतिष्ठित होंगे, ये भी होगा।
प्रखर जी महाराज हमारे साथ में थे और बातचीत की, क्योंकि लगातार आज गुलाबी नगरी पधारे हुए हैं और एक बड़ा जो यज्ञ है उसका समापन कुछ दिनों पहले हुआ, जिसका दुनिया भर में जिसका असर देखने को मिला है। सहयोगी जावेद के साथ में दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।